हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप सभी लोगों के सामने फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। आखिर किसी भी चैप्टर से सवाल कैसे आते हैं, ये कैसे समझ में आएगा, इसको समझने के लिए आपको एक स्पेशल हम लोग ऐप पर लेक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहने का मतलब होता है कि इस चैप्टर से जितने भी प्रकार के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं या फिर आगे भविष्य में पूछे जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया हर प्रकार के सवाल कराए जाते हैं एक्सरसाइज के सेशन में। जैसे आपको मैं सबसे पहले इस चैप्टर से जो पूछे हुए एमसीक्यूज हैं वो करवाऊंगा, एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट वो करवाऊंगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा एंड फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा। एंड आप इसको अगर अच्छे से कर ले जाते हैं देन आप समझिए कि आपका ये चैप्टर तैयार है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। डैश इज अ ब्रांच ऑफ बायोसाइंस डीलिंग्स विथ द मेडिसिनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ क्रूड और प्राइमरी टाइप एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल ओरिजिन। देखो भाई, क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा है, घबराया जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर पकड़ना है कि ऐसा कोई ब्रांच पूछ रहा है जो बायोसाइंस, जिसमें कि जो डील करता हो मेडिसिनल, है ना, के रिलेटेड प्रोडक्ट, और वो कैसा क्रूड, क्रूड जो कि एकदम नेचुरली प्राप्त होता है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स से। तो उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से भले ही लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट किया हो, लेकिन आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे कि ये आंसर फार्माकोग्नोसी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये फार्माकोग्नोसी वर्ड है ना, ये जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है, ये फार्माकोग्नोसी वर्ड दो वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। क्या क्या दो वर्ड है? तो एक है फार्माकोन, दूसरा, पहला क्या है फार्माकोन, एंड दूसरा है गनोसिस। दूसरा क्या है? गनोसिस वर्ड है, गनोसिस, फार्माकोन, एंड दूसरा है गनोसिस। तो फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स। और गनोसिस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। गनोसिस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज मतलब हुआ जानकारी। तो ड्रग्स की जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं? फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ड्रग्स की जानकारी को हम लोग क्या कह देते हैं? फार्माकोग्नोसी कह देते हैं। ठीक है, एंड ऐसा ड्रग्स, किस प्रकार का ड्रग्स स्पेशली मैंने बात किया था? तो स्पेशली हमने यहां पर बताया था क्रूड ड्रग्स। अच्छा, ये क्रूड ड्रग्स कैसा ड्रग्स होता है? यानी ऐसी दवाइयाँ या फिर ऐसी औषधियाँ जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त हो। कैसे सोर्सेज से प्राप्त हो? नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त हो। अच्छा, नेचुरल का मतलब क्या हुआ? जो प्राकृतिक, प्राकृतिक का एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स से हमें प्राप्त होगा, एनिमल्स से प्राप्त होगा, या मिनरल्स से प्राप्त होगा, या तो मरीन सोर्स से प्राप्त होगा, या तो माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव से प्राप्त होगा। तो वैसे औषधि को हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं, जिसका स्टडी हम लोग फार्माकोग्नोसी में करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि इस कंसेप्ट से काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं। जैसे अगला सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा। फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन या फिर फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, अगर आपसे सवाल आ जाएगा कि मॉडर्न मेडिसिन यानी आधुनिक औषधि के जनक, है ना, बताइए किसको कहते हैं? तो मॉडर्न मेडिसिन के फादर किसको कहते हैं? तो हम लोग पढ़ रखे हैं, इसका क्या होता है आंसर? हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस या गैलन। तो जैसा सारे बच्चों का आंसर आ रहा है हिपोक्रेट्स, यस। फादर ऑफ मेडिसिन क्या हो जाएगा? हिपोक्रेट्स। अच्छा, ये एरिस्टोटल कौन था? तो ये फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है सर? तो जंतु विज्ञान। इसको हिंदी में आप लोग क्या कह देते हैं? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान कह देते हैं। अच्छा, थियोफ्रेस्टस का मतलब क्या होता है सर? तो थियोफ्रेस्टस का मतलब होता है फादर ऑफ बोटैनी, है ना, बॉटनी के फादर को थियोफ्रेस्टस कहते हैं, यानी वनस्पति, वनस्पति, है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक, पेड़ पौधों के बारे में। अच्छा, गैलन कौन थे? तो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। एक एक चीज याद कर लो भाई, ऑप्शन के साथ मैं बता रहा हूँ। पहले फार्मासिस्ट थे, ये कहाँ से थे? तो अमेरिका से थे। पहले फार्मासिस्ट कौन थे? तो गैलन थे। ओके, हाँ, चलो बहुत बढ़िया।
अगेन एक और सवाल है, द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, यानी टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? जवाब दीजिए सारे बच्चे। तो द टर्म फार्माकोग्नोसी, अगर मैं बात करूं, द साइंटिस्ट हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी, यानी फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन आ जाता है सिडलर, हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल या गैलन। तो हमने बताया था टर्म फार्माकोग्नोसी यानी कि जो शब्द फार्माकोग्नोसी का उत्पत्ति या फिर सबसे पहले इस्तेमाल किया था, वो वैज्ञानिक का नाम क्या था? C.A. सिडलर, C.A. सिडलर। और कब किया था? तो सन 1815 में। कब किए थे इन्होंने? सन 1815 में। तो यहाँ ऑप्शन में सिडलर दिख रहा है, यानी कि सिडलर होगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक फैक्ट है, अक्सर गलती होती है कि अगर बोलेगा टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया, तब तो C.A. सिडलर जवाब जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? C.A. सिडलर। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि फार्माकोग्नोसी के फादर, फार्माकोग्नोसी के फादर, तो इसका जवाब हो जाता है बिल्कुल अलग होता है। वो क्या होता है? डायोसेक्राइड्स, डायोसेक्राइड्स, ठीक है, डायोसेक्राइड्स, डायोस्क्राइड्स हो जाते हैं कौन? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी के फादर डायोसेक्राइड्स हो जाएंगे, जबकि टर्म फार्माकोग्नोसी बोलेगा तो C.A. सिडलर हो जाएगा। एंड कब? सन 1815 में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है, आप इसको पढ़ना अच्छे से। फार्माकोग्नोसी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ, फार्माकोग्नोसी साइंटिफिक और सिस्टेमिक स्टडी है ना, क्रूड ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, दोनों से या नन ऑफ दीज? जवाब दीजिए। तो फार्माकोग्नोसी साइंटिफिक और सिस्टेमिक स्टडी है, तो ये याद रख लेना, फार्माकोग्नोसी में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? क्रूड ड्रग्स यानी कि नेचुरल ओरिजिनेटेड, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नेचुरल ओरिजिनेटेड मतलब क्या? प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त ड्रग। सिंथेटिक जो लैब में बनाया जाता है, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, है ना, एस्पिरिन, ये सब है। और ये दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो फार्माकोग्नोसी में जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग्स की स्टडी हम लोग फार्माकोग्नोसी में करते हैं, ठीक है। क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्रूड ड्रग्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से, या ऑल ऑफ दीज? तो क्रूड ड्रग्स अभी जस्ट हमने बताया कि क्रूड ड्रग्स जब भी प्राप्त होगा तो किससे होगा? नेचुरल ओरिजिन से। किससे होगा? नेचुरल ओरिजिन से। एंड नेचुरल ओरिजिन यानी प्राकृतिक स्रोत, एंड प्राकृतिक स्रोत में प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, मिनरल्स भी आता है, पौधे, जीव जंतु एंड खनिज, ये तीनों आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत बढ़िया जवाब आप सभी बच्चे दे रहे हैं, डी, यानी क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड होते हैं ऑल ऑफ दीज, है ना, सभी से, इन सभी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज, फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है ना, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी? गैलेन, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स या डायोसेक्राइड्स? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, आप लोग जवाब दो। मैंने बताया था टर्म फार्माकोग्नोसी अगर बोलेगा, टर्म फार्माकोग्नोसी क्वाइंड किसने किया? टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया, है ना? टर्म फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी क्वाइंड बाय, क्वाइंड मतलब है कि किसने सबसे पहले शब्द यूज किया या दिया, तो हो जाएगा C.A. सिडलर, C.A. सिडलर 1815 में। लेकिन अगर सवाल फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी पे आ जाए तो ये हो जाता है डायोसेक्राइड्स पे, डायोसेक्राइड्स। डायोसेक्राइड्स अक्सर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है, तो स्पेलिंग याद रख लेना, DIO, डायो, SCORIDES, डायोसेक्राइड्स होता है, ठीक है। ये फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, एंड उस दो ग्रीक वर्ड का नाम बताना है। एनालिटिका, फार्मा, ऐसा नहीं है। फार्माकोन, जिनोस्को, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिनोस्को, फार्मा, या तो नन ऑफ दीज। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, हम लोग कट तो कर दिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ कि फार्माकोग्नोसी में पहला वर्ड एनालिटिका तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, फार्माकोन तो था, पहला वर्ड फार्माकोन। दूसरा ग्नोसिस हमने बताया था, लेकिन जिनोस्को का मतलब भी वही होता है, जिनोस्को का मतलब भी होता है नॉलेज। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, फार्माकोन एंड जिनोस्को बोल दो, या तो ग्नोसिस बोल दो, है ना। नहीं, आंसर बी होगा, जिनोस्को। पहला वर्ड फार्माकोन है, दूसरा जिनोस्को भी हो सकता है, ग्नोसिस भी हो सकता है, दोनों का मतलब नॉलेज होता है।
तो आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से फंसना नहीं है, अच्छे से अटेंटिव होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट फार्मासिस्ट। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था सबसे पहले फार्मासिस्ट, सबसे पहला फार्मासिस्ट जो था ना वो कौन चीज पानी पीता था, तो गैलेने गैलन ढारता था। इसका ट्रिक है, अरे भैया पहला फार्मासिस्ट जो बना था ना वो गैलेने गैलन ढारता था, कौन चीज, पानी। गैलन होता है ना बड़ा बड़ा, है ना, तो गैलेने गैलन, हम लोग के गांव तरफ होता है ना गैलन, मतलब होता है बड़ा बड़ा ड्राम, तो गैलन याद कर लो, गैलन, ठीक है, नाम भी गजब है। चलिए, Galen, the first pharmacist who described the method of preparing of drugs from vegetables and animal origin and also gave many formulas। यानी कि गैलन पहले फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि प्रिपेयरिंग ड्रग्स फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन, बहुत सारे जो वेजिटेबल्स या एनिमल ओरिजिन से प्राप्त होने वाले ड्रग्स का स्रोत बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फादर ऑफ मेडिसिन, बस ऑप्शन चेंज हुआ है। यही सवाल फिर से रिपीट हुआ आपके सामने कि बताओ भैया फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स, चरक, डायोस्क्राइड्स या थियोफ्रेस्टस। जवाब दीजिए। तो हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन, तो फादर ऑफ मेडिसिन अगर बोला जाए तो जवाब यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, तो फादर ऑफ मेडिसिन जैसे ही बोले तो सीधा सीधा जवाब चला जाएगा क्या, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन। चरक कौन थे, फादर ऑफ आयुर्वेदा, ये भी याद रख लेना, फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर है ना वेदा, ठीक है। हाँ, डायोस्क्राइड्स फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, थियोफ्रेस्टस अभी जस्ट बताया फादर ऑफ बॉटनी। ऐसे पहले चैप्टर से ऐसे ही हिस्टोरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हु क्वाइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। देखो मैंने बताया था एक आएगा टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वाइंड द टर्म यानी किसने सबसे पहली बार फार्माकोग्नोसी शब्द की उत्पत्ति की, तो नागाई, सर्ट्यूरनर, स्टास एंड ओटो, सिडलर। तो हमने बताया था सी ए सिडलर पूरा नाम था इनका, सी ए सिडलर, सन 1815 में। तो यहाँ सीधा सीधा जवाब चला जाएगा सिडलर, है ना, सीधा सीधा जवाब चला जाएगा सिडलर। बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी डायोस्क्राइड्स, टर्म फार्माकोग्नोसी सिडलर, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, और फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया तो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, एम एल श्रॉफ। एंड इंटरेस्टिंगली मैं बता रहा हूँ एक चीज़ कि जो महादेव लाल श्रॉफ है इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च, और यही 6 मार्च डेट पर नेशनल है ना फार्मेसी एजुकेशन डे NPED यानी नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे भी इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। चलो, हु इज नोन एज, अगेन एक क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। देख लो सिर्फ ऑप्शन चेंज हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कितनी बार एग्जाम में, यही फार्माकोग्नोसी के फादर, यहाँ पे भी सवाल था, बस ऑप्शन देखो उल्टा उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। और ये जो भी सवाल करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके अलग अलग स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हैं, है ना। हमारे प्लेटफॉर्म पर हर स्टेट के बच्चे लगभग यूपी, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, क्या कहते हैं ये सारे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये कुछ स्टेट के बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, है ना। यहाँ तक के बच्चे को पर्सनली मैं गाइड करता हूँ और उनके प्रीवियस ईयर पेपर को देखता हूँ, वहाँ से सवाल उठाकर आप लोगों को करवाता हूँ। तो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं। देखो डायोस्क्राइड्स कितनी बार सवाल रिपीट हुआ है ना। और यही फायदा मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कि यहाँ पर आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा ना, और कहीं ना कहीं कुछ भी होता है नया चीज़ या फिर कोई नोटिफिकेशन तो क्लास में हमारा डिस्कस हो जाता है वो चीज़ें, है ना। चलो, तो सौरभ कह रहे सर जी मैं दुबई से लाइव होती, दुबई से वसीम सर लाइव रहते हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को। हु इज़ नोन फॉर हिज स्टडीज़ ऑन द एनिमल किंगडम। बताओ भाई कौन है जो कि एनिमल किंगडम पर स्टडी करा था इसलिए जाना जाता है उनको। तो एनिमल्स याद करो, फादर ऑफ जूलॉजी हमने बताया था एरिस्टोटल को कहते हैं। तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, तो जंतुओं पर स्टडी किसने किया था, एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल ने, ठीक है। क्योंकि थियोफ्रेस्टस तो जंतु वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के फादर, डायोस्क्राइड्स फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, सिडलर टर्म फार्माकोग्नोसी, तो एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम पर स्टडीज किया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, देखो क्या लिखा हुआ है, एरिस्टोटल, इसी को अरस्तु भी कहते हैं, ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ बायोलॉजी।
मतलब जीव विज्ञान यानी जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किए एनिमल्स की स्टडी में। ही क्लासिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स एंड कंडक्टेड एक्सटेंसिव ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द वेरियस स्पीसीज। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, हु फर्स्ट रिपोर्टेड टू आइसोलेशन ऑफ स्टायरिसिन। स्टायरिसिन को सबसे पहले आइसोलेट करने का मेथड किसने दिया था, बताओ किसने रिपोर्ट कराया था। तो स्टायरिसिन हमने एक चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में थ्योरेटिकल क्लास में हमने बताया था कि क्या क्वेश्चन है, आइसोलेशन ऑफ स्टायरिसिन। देखो आइसोलेशन ऑफ स्टायरिसिन एंड क्विनिन, यानी कि जो प्लांट से स्टायरिसिन केमिकल है, क्विनिन केमिकल है, उसको सबसे पहले किसने आइसोलेट करने का टेक्निक बताया था, रिपोर्ट कराया था, तो वो वैज्ञानिक का नाम था पेलेटियर। और मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया था ओपियम से, सर ट्यूरनर। और एल्कलॉइड के मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन को किसने डेवलप किया, स्टास एंड ओटो, स्टास एंड ओटो ने। तो फर्स्ट रिपोर्टेड आइसोलेटेड ऑफ स्टायरिसिन, तो स्टायरिसिन सबसे पहले किसने किया था, तो याद रख लेना स्टायरिसिन पेलेटियर, स्टायरिसिन पेलेटियर ने, यानी आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी, वेरी गुड, पेलेटियर। ये देखो पेलेटियर स्टायरिसिन, ठीक है। हाँ, हु डेवलप अ न्यू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉर एल्कलॉइड्स इन द 1852। न्यू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ एल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को किसने डेवलप किया, तो अभी जस्ट मैंने इस चार्ट में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद रख लेना। चरका को फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, गैलन पहले फार्मासिस्ट थे, एरिस्टोटल फादर ऑफ नेचुरल साइंस या फिर आप जियोलॉजी भी कह दो, है ना। और सिडलर कॉइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी 1815 में। पेलेटियर ने स्टायरिसिन और क्विनिन को आइसोलेट करने के टेक्निक्स दिए थे। सर ट्यूरनर ने मॉर्फिन को ओपियम प्लांट से यानी अफीम से मॉर्फिन को आइसोलेट करने का टेक्निक दिया। स्टास एंड ओटो ने डेवलप किया एल्कलॉइड के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को। एल्कलॉइड एक केमिकल होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, स्टास एंड ओटो। देखो यहाँ स्टास एंड ओटो हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी, बहुत बढ़िया। अगेन एक क्वेश्चन है, देखो हु आइसोलेट द कंस्टिट्यूएंट मॉर्फिन। बताओ भाई मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया था, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं। मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया था, तो मॉर्फिन को सर ट्यूरनर ने, सर ट्यूरनर, देखो सर ट्यूरनर ने मॉर्फिन को आइसोलेट किया था। आइसोलेट यानी कि जो ओपियम का पौधा होता है, पॉपी प्लांट है ना, उससे मॉर्फिन नाम का केमिकल उसको निकालने का प्रोसेस वो सर ट्यूरनर ने दिया था, ठीक है। साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, वही सवाल बस ऑप्शन चेंज, देख रहे हो वही सवाल एग्जाम में आया हुआ है, बस ऑप्शन चेंज हो गया, सर ट्यूरनर, गैलन, सिड्रल, पेलेटियर, तो आंसर वही सर ट्यूरनर होगा, सर ट्यूरनर, ठीक है। हाँ चलो, तो फाइनली ये कुछ एमसीक्यूज इस चैप्टर से, जहाँ आसान हल्का जो भी था सब कुछ मैंने करवाया। अब जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या आते हैं, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अक्सर सवाल ये आता है कि फार्माकोग्नोसी क्या है, या तो इसको स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी को लिखें, है ना। यहाँ से सवाल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन वगैरह अच्छे से लिखना होगा। एंड स्कोप में 2-4-5 पॉइंट्स मैंने थियोरिटिकल लेक्चर्स में पढ़ाया है, वहाँ से आपको देखना होगा। एंड अगर लॉन्ग में आएगा तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगा, फिर हिस्ट्री आ जाएगा, फिर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी आपको डेफिनेशन भी लिखना है, हिस्ट्री भी लिखना है, एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी भी लिखना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस तरीके से इसके आंसर्स को प्रैक्टिस करिएगा, एंड यहीं पर आपका ये क्लास होता है फिनिश, ओके। और आप सभी लोगों के कितने जो बच्चे पढ़े थे थियोरिटिकल लेक्चर्स में, उनका कितना एमसीक्यू सही हुआ वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, है ना। चलो ओके, थैंक यू सो मच, ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।